अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत से सवालात के आंसर देने वाली हूँ। जैसा कि नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ था, सिलेबस शॉर्ट हुआ था, स्मार्ट सिलेबस आया था, उसके अकॉर्डिंगली अब आपका पेपर होना है। और पेपर्स में अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी और आपके बहुत से सवालात का यहाँ पे मैं आपको जवाब दूँगी। तो आपने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो पहली बात जो है वो ये है कि क्या इस साल जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। तो और क्या फेडरल बोर्ड की तरह पंजाब बोर्ड भी पेपर ई शीट पे लेगा। और अब ई शीट क्या होती है ये भी डिटेल आपको इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। क्या फेडरल बोर्ड की तरह पंजाब बोर्ड भी ऑन स्क्रीन मार्किंग की तरफ जा रहा है। यहाँ ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होती है, पेपर इसमें कैसे चेक किया जाता है, पेपर कैसे दिए जाते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और क्या पंजाब बोर्ड इस दफ़ा पासिंग मार्क्स 40% करने जा रहे हैं। और क्या पंजाब भर में इस बार ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा या नहीं होगा। इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। लिहाजा आपने अच्छी तरह से इन जवाबात को सुन लेना है ताकि आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है। और अब बात कर लेते हैं कि ई शीट क्या होती है। तो ई शीट होती है, इस पे पहले से सवालात मौजूद होते हैं। सवालात लिखा होता है, उसके आगे उसके मार्क्स लिखा होगा और उसके बाद जगह छोड़ दी होगी, नीचे उसके नंबर छोड़े होंगे। यानी कि अगर एक आपके 5 सवाल हैं तो वो पाँचों सवाल वहाँ पे लिखे होंगे और हर सवाल के आगे उसके नंबर लिखे होंगे और आंसर के लिए जगह छोड़ती होगी। तो इस तरह से ये आपने जस्ट वहाँ पे आंसर पुट करना होगा और बाकी सारे सवालात उस पे ऑलरेडी मौजूद होंगे। आपको सवालात लिखना नहीं होंगे, आपको जस्ट उनके आंसर लिखने होंगे और बाकी मार्क्स भी हर क्वेश्चन का वहाँ पे मेंशन होगा। तो ये जो सिस्टम है ये फेडरल बोर्ड ऑलरेडी चला रहा है। अब जो है ये पंजाब बोर्ड में भी ये निज़ाम लागू होने वाला है। अब ये जो निज़ाम है ये लागू होगा पंजाब बोर्ड पे अगर इसका रिज़ल्ट इस साल ठीक आया। अब ये जो है ये भी कंफर्म नहीं है कि ये सारे सेंटर्स पे ये ना हो, सिर्फ 1-2 सेंटर्स पे ये लागू किया जाए जिससे एक ही हिसाब का आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि पता चल सके कि क्या ये जो सिस्टम है ये पंजाब बोर्ड पे भी लागू किया जा सकता है, यहाँ के स्टूडेंट्स का फ़ीडबैक कैसा होगा। तो उस फीडबैक के लिहाज से ही ये फिर सिस्टम लागू होगा। अगर अब ये सिस्टम 1-2 सेंटर्स पे ही किया जाएगा, सब पे नहीं होगा, 1-2 सेंटर्स पे ही ये करके देखा जाएगा और उसके बिहाफ पे फिर इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अगर ये कारामद नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये सिस्टम यहीं पे क्लोज हो जाए, ये आगे रेगुलर बेस पे ये सिस्टम अलाउ ना हो। अब बात दूसरी बात कर लेते हैं, वो है ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होती है। अब ऑन स्क्रीन मार्किंग भी वहाँ उसी बोर्ड पे लागू होगी जहाँ पे ई शीट का यूज़ होगा। ई शीट जिस जगह पे यूज़ होगी वहाँ पे ही ऑन स्क्रीन मार्किंग का भी सिस्टम शो होगा। तो ये जो होगा यहाँ पे पेपर आपने एक सॉफ्टवेयर पे ओपन करना है, वहाँ पे आपने आंसर लिखने होंगे। वो आंसर उसी टाइम आपके चेक हो जाएंगे। सवाल लिखा होगा, सवाल को आपने पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर लिखा होगा। तो अगर आपने ठीक लिखा होगा तो उसी वक्त उस पर टिक का निशान लग जाएगा और अगर आपका नहीं ठीक होगा तो उसी वक्त क्रॉस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि जैसे आप पहले अपने से कुछ मटेरियल ऐड कर देते, अब ये नहीं होगा। अब जस्ट आपने जो बुक पे याद किया है आप वही लिखेंगे तो फिर आपका वो टिक होगा, अदरवाइज़ आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये अभी जो इस साल 1-2 बोर्ड्स में होगा, यानी कि 1-2 सेंटर में ये जो सिस्टम होगा उस वहाँ पे ही ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ बाकी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। और 9th क्लास कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये चीज़ होगी, यानी कि इस बार 9th क्लास के कंप्यूटर्स का जो पेपर होगा कुछ सेंटर्स में वो ई शीट के ज़रिए लिया जाएगा और फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाएगी।
अब इससे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि पहले जो सही सवालों के आंसर लिखते थे वो गलत हो जाते थे और उसके नंबर नहीं मिलते थे, लेकिन अब उनके नंबर मिलेंगे और उसी टाइम आपका पेपर भी चेक हो जाएगा। मतलब कि इतना ज़्यादा वेटिंग से भी नहीं होगा और जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट भी आपको जल्दी ही उसका मिल जाएगा और आपको वेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अब जब सवाल होगा तो उसके नीचे जवाब भी उतनी ही लाइंस का होगा, यानी कि अगर आपने सवाल है तो उन्होंने फ़िक्स लाइंस दे दी होंगी कि आपने इतनी ही लाइंस पे उस जवाब को फिल करना है। तो ये नहीं होगा कि आपने एक जैसे कि ऐसे आ जाता है तो ऐसे आपने किसी ने 1 पेज का लिखा है, किसी ने 2 पेज का लिखा है, तो ये नहीं होगा। एक फ़िक्स होगा कि आपने इतना लंबा ही ऐसे लिखना है, उस पे के बिहाफ़ पे ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पहले होता था कि कोई बच्चा कहता था मैंने लंबा लिखा है तो मुझे कम मार्क्स मिले हैं, या फिर मैं छोटा लिखा है तो मुझे फिर भी कम मार्क्स मिले हैं। तो ये सिस्टम नहीं होगा। आपको एक फ़िक्स प्लेस दे दी जाएगी, उसमें ही आपने वो करना होगा, आंसर पुट करना होगा। तो इतना ही आपको ये यहाँ पे करना पड़ेगा। आप उससे बढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि हर सवाल के बाद दूसरा सवाल शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये सारा सिस्टम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पासिंग मार्क्स 40% कर दिए गए हैं? तो अभी इसमें जो है मीटिंग्स होनी है। अभी ये फ़ाइनल नहीं हुआ कि पासिंग मार्क्स 40% होंगे या नहीं होंगे, अभी ये फ़ाइनल नहीं हुआ। तो जैसे ही फ़ाइनल होगा दैन ही ये क्लेरिफाई होगा, और ये जैसे ही कंफर्म होगा दैन ही वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आपने बता देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।